बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरी जानिब से हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। ये साल हम सब के लिए खैर और बरकत वाला हो और अल्लाह ताला हम सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू ईयर के मौके पर लेकर आई हूँ आलू के ऐसे मज़ेदार बेसन वाले फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज किसको नहीं पसंद और किसको बनाना नहीं आते। बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसे बड़े ही शौक से खाता है। लेकिन अगर हम इसे कुछ यूनिक तरीके से बनाएं तो खाने वाले इसे छीन छीन के खाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गए। शाम की चाय के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये फटाफट से बनके तैयार भी हो जाते हैं। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने पिल ऑफ कर लिया है। अब इसको हम फ्राइज की शक्ल में नॉर्मली जैसे सब कट करते हैं इसी तरह से कट कर लेंगे। ना ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले, बल्कि नॉर्मल साइज़ में इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसे अच्छे से वॉश करके सुखाकर छलने में रख देंगे और जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। अब यहाँ जो चीज़ें हम इसकी कोटिंग के लिए ऐड करेंगे वो मेन है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। 4 to 5 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड करेंगे। फिर 4 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को फ्राइज में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हमें यहाँ पर हल्के हाथों से करना है। फिर हल्का सा पानी छिड़क कर इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे ताकि आलू के ऊपर इसकी अच्छी से कोटिंग हो जाए और जो भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो फ्राइज के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर मीडियम फ्लेम पर ऑयल को रखने के बाद इसमें सारे फ्राइज हम हल्के हल्के हाथों से ऐड कर देंगे। जितने आलू आए इसमें हम ऐड कर देंगे, बाकी के हम बाद में फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, वरना इसकी कोटिंग हट जाएगी। 1 मिनट के बाद आलूओं को ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे। उलट पुलट करने के बाद दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और क्रिस्पी हो जाने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई करते हुए देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसका लुक भी चेंज हो चुका है। और देखिए ये क्रिस्पी से गोल्डन से फ्राई हो गए हैं। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से हमारे बेसन वाले फ्राइज बनके तैयार हैं। जितने ये देखने में क्रिस्पी और करारे लग रहे थे उससे ज़्यादा खाने में बहुत ही मज़ेदार थे। अब बाकी के बचे हुए फ्राइज भी हम फ्राई कर लेंगे। हल्की फुल्की भूख में ये फ्राइज बहुत ही मज़े के लगते हैं और झटपट से बनके तैयार भी हो जाते हैं। जब आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो शाम की चाय के साथ ये फ्राइज बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोग भी एक बार इसे ट्राई करके लाजमी बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो आप लोग को ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।